आज बिहार की खबर आपको बताते हैं। बिहार में आज पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें बिहार की जनता ने वोटिंग का एक नया इतिहास बना दिया है, नया रिकॉर्ड बना दिया है। और आज की वोटिंग में लगभग 64.5% वोटिंग हुई है और ये एक नया रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक अंतिम आंकड़े नहीं आए हैं और ये आंकड़ा अभी मेरे हिसाब से अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये 64.5% भी रहता है तो भी ये बिहार के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग है। और अभी तो ये सिर्फ पहले चरण का वोट परसेंटेज है। बिहार में आज तक कभी भी किसी भी विधानसभा चुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। इससे पहले वर्ष 2000 में पहली बार 62% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। उस समय एनडीए गठबंधन को 122 और आरजेडी गठबंधन को 127 सीटें मिली थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और सिर्फ 7 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई थी और राबड़ी देवी तब दोबारा मुख्यमंत्री बनी थी। वर्ष 2000 का मुकाबला कांटे का था और उसके बाद एनडीए मजबूत होने लगा। लेकिन खास बात यह है कि पहले चरण में आज महिला वोटरों की संख्या बहुत बढ़ी है। तो आज जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके क्या मायने हैं, ये आप सब जानना चाहते होंगे। इसलिए आज हम बिहार में हुई इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसका किसे फायदा होने वाला है और किसे इसका नुकसान होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है, इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए गए हैं। और जब लोग बड़ी संख्या में वोट डालने जाते हैं तो उनका एक मकसद होता है, वो किसी मकसद के साथ इतनी बड़ी संख्या में वोट डालते हैं। ये मकसद क्या हो सकता है? क्या ये वोटिंग बदलाव के लिए हुई है? क्या लोग इसलिए घरों से बाहर निकले बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए, वो नीतीश कुमार से थक चुके हैं, क्या इसलिए? यानी क्या ये वोटिंग परिवर्तन के लिए हुई है? और या फिर लोगों ने इस डर से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है कि कहीं लालू यादव का जंगल राज वापस ना आ जाए? यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ये कह रहे हैं कि इस वोटिंग का, जो इतनी जबरदस्त वोटिंग हुई है, यह असल में हमारे लिए हुई है, इसका फायदा हमें होगा। जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सम्राट चौधरी आज जो भी नाटक कर रहे हैं करने दीजिए। 14 तारीख को अगर आप खुद आकर कहेंगे कि हाँ वो मायूस है, लिख कर ले लीजिए। जो सम्राट चौधरी ने कहा वो उनसे पूछिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण का मतदान और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हम लोगों की अपनी सीटें, गठबंधन की तमाम सीटें, इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है और रत्ती भर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। हम लोग लगभग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं और अब जब हम लोग सेकेंड फेज के प्रचार में हम लोग उतर गए हैं और आज जिस तरीके से मतदान पहले चरण का संपन्न हुआ, ऐसे में ये विश्वास हम लोग का और ज्यादा बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो इस समय आपके लिए बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग के मुताबिक जो अभी तक आज के दिन का मतदान रहा है वो है
64.66%, 64.66% ये मतदान अभी तक का रहा है, जो अभी बिहार के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहली बार बिहार में 100% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की गई, यानी यहां से आप लाइव तस्वीरें देख सकते थे। 6 देश दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया के 16 प्रतिनिधियों ने पहली बार इस मतदान की प्रक्रिया को देखा है, यानी वो एक प्रकार से ऑब्जर्वर्स के तौर पर वहां पर थे। उन्होंने इस पोलिंग को देखा है और उनका यह कहना है, जैसा कि इसमें लिखा है, ये सबसे वन ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस है अभी तक का। वो इस चुनाव को बहुत सफल मान रहे हैं। लेकिन इस बार के मतदान की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। यह एक बड़ी बात है और मैं इस समय आपको चुनाव आयोग की जो प्रेस रिलीज आई है अब से थोड़ी देर पहले, वो आपको मैं दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख पाएंगे कि ऐतिहासिक 64.66% वोटर टर्नआउट ये बता रही है 64.5% वोटिंग लगभग हुई है और अभी ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा। अब देखिए, 1951 में जब पहली बार चुनाव हुआ था बिहार में, 1951 से लेकर अब तक केवल 3 बार ही ऐसा हुआ है जब बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 से लगातार वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है और आज तो पहले चरण के मतदान में ही 64.5% वोटिंग हुई है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2005 से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार वहां पर है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप ये देखते जाइए कि जब नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर आप देखते जाइए कि कैसे वोटिंग परसेंट बढ़ता जा रहा है। 2010 में 52.73%, 2015 में फिर 56.91%, 2020 में 57.29% और अब इस बार 64.5% वोटिंग आज हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिखा है और उन्होंने कहा है कि पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है और दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर ही नजर आ रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर नजर आ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है और इससे क्या संकेत मिलता है, तो पहले इसको हम डिकोड करते हैं। पहला, क्या महिलाओं को इस बात का डर है कि बिहार में फिर से लालू यादव का जंगल राज आ सकता है, इसलिए आरजेडी की जीत को रोकने के लिए महिलाएं अपने घरों से निकली हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। पिछले 15 वर्षों से बिहार में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है। 2010 के विधानसभा चुनाव में 54.49% महिलाओं ने और 51.12% पुरुषों ने वोट किया था। 2015 के चुनाव में 60.48% महिलाओं ने वोट किया और पुरुषों ने उसके मुकाबले बहुत कम 53.32% वोट किया। यानी महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज है वो पुरुषों से ज्यादा रही है बिहार में। और 2020 के चुनाव में 59.69% महिलाओं ने वोट किया था और 54.45% पुरुषों ने तब वोट किया था। यानी पिछले 3 चुनावों को अगर आप देख लें तो औसतन 58.22% महिलाओं ने और 52.96% पुरुषों ने वोट किया है। और ऐसा लगता है कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं उसका फायदा कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए हो सकता है कि महिलाओं ने इस बार बाहर निकलकर जमकर वोटिंग की है। तो जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये है कि जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है तब से महिलाओं की जो भागीदारी है वोटिंग में वो लगातार बढ़ रही है। तब से महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं। महिलाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे घरों में, परिवारों में, महिला
कानून व्यवस्था से बहुत प्रभावित होती है। उन्हें कानून व्यवस्था सही चाहिए। दूसरा, सामाजिक तौर पर महिलाओं को अपना सशक्तिकरण चाहिए, जो कि एनडीए की योजनाओं में उन्हें मिल रहा है। तीसरा, महिलाएं आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहती हैं। ये भी एनडीए के शासन में हुआ है। और एक और बात जिसे हम शायद अभी सोच नहीं रहे हैं, वो है शराबबंदी। बिहार की महिलाएं शुरुआत से ये चाहती थीं कि बिहार में शराबबंदी हो जाए, बिहार में शराब नहीं खुलनी चाहिए। और वो ये भी जानती हैं कि अगर सरकार बदल गई, कोई दूसरी सरकार आ गई, तो सबसे पहले बिहार में शराब को खोल सकती है। और ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि महिलाएं, आप जानते हैं, घरों में जब शराब का प्रचलन बढ़ता है तो हमारे देश के घरों में क्या हालत होती है, यह हमारे देश की महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं। बिहार की महिलाएं भी ठीक से जानती हैं। इसलिए महिलाएं कम से कम जंगल राज की वापसी नहीं चाहेंगी, ऐसा लगता है। आज की वोटिंग से एक और बड़ा संकेत मिलता है। बिहार में एसआईआर होने के बाद पहली बार ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यानी वोटर लिस्ट को दोबारा से रिवाइज किया गया है। इससे पहले वर्ष 2005 में, यानी 20 साल पहले, बिहार में वोटर लिस्ट को रिवाइज किया गया था। यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जब हुआ है, उसके बाद ये पहला चुनाव है। और चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग बढ़ने का एक कारण एसआईआर भी है, क्योंकि इस बार जो नई वोटर लिस्ट बनी है उसमें वही नाम बचे थे जो वास्तव में सक्रिय और असली वोटर हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो आज बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, ये दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात करेंगे। अगर तेजस्वी यादव की आप बात करें तो वो ये कहेंगे कि जो मैंने हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा किया है, जो मैंने महिलाओं को पैसा देने का वादा किया है, ये महिलाएं असल में उस वजह से ज़्यादा निकल रही हैं वोट डालने के लिए, उसकी वजह से ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि बिहार के लोगों को नौकरी चाहिए और वो भी हर घर में एक सरकारी नौकरी चाहिए। अब दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की ही लहर है। जबकि राहुल गांधी ने आज कहा कि बिहार की जनता वोट चोरी करने वालों को रोकने का काम करेगी। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू यादव ने कभी सत्ता के लिए सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए बिहार की जनता उनके साथ जाएगी। आज आप इन सब के बयान सुनिए। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। कल दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है,
कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। आप लोगों के ऐसे एकमात्र नेता हैं लालू जी जो आज तक भाजपा के सामने नहीं झुके हैं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था लालू जी ने, वो याद रखना। कोई ना कोई पार्टी कभी ना कभी भाजपा से हाथ मिलाया, लेकिन लालू जी ने आज तक अपने विचार से समझौता नहीं किया। चाहे केस मुकदमा कुछ भी झेलना पड़े, कोई कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन लालू जी हमेशा आगे आगे रहे। पूरे देश के लोग जो है, लालू जी जब पाकिस्तान गए तब लोगों ने उनको, मुशर्रफ ने कहा था कि लालू जी पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि हम सब लोग एकजुट रहें और अपने संविधान की रक्षा करें, भाईचारा की रक्षा करें।